खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद। मैं अनूप पुनिया स्वागत करता हूं आप सभी का हरियाणा चेतना न्यूज पर। ठिठुरन बड़ी बढ़ चुकी है, हार्ड मास कपा देने वाली ये सर्दी, परंतु एक गर्मी जो होती आई है हमेशा से ही अंदर में, वो चुनाव की गर्मी, राजनीति की गर्मी। 5 राज्यों के भी चुनाव है, उसके साथ साथ उम्मीद है अभी हरियाणा में पंचायत चुनाव निकट 1-2 महीने में होने जा रहे हैं, क्योंकि 23 जनवरी को कोर्ट में तारीख है। उस तारीख के बाद उम्मीद है कि निर्णय आ जाएगा और फरवरी तक ये चुनाव, पंचायत चुनाव आ जाएगा। पंचायत चुनाव की कड़ी में अब एक गर्मी जो चुनाव मैदान से आनी शुरू हो गई है। ऐसे ही एक सरपंच बनने की जो गर्मी अपने अंदर पाले हुए है अशोक बुरा, गांव गुराना से भाई साहब हैं, ये हमें मिले हैं। कुछ पूछना चाहेंगे हम इनसे। ये जो बातचीत होगी, ये बातचीत इनके अंतर्मन की बातचीत जो आप लोगों के समक्ष पहुंचेगी कि इनके मन में है क्या। उम्मीद है आप विशेषतः गुराना निवासी तो इस चीज़ को ज़रूर सुनेंगे, सुन करके इस चीज़ को आगे भी शेयर ज़रूर करेंगे। अशोक जी, आपका स्वागत है हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। नमस्कार जी। अशोक जी, क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव? सबसे पहले तो जी मैं हरियाणा चेतना न्यूज़ के सभी दर्शकों को राम राम कहना चाहता हूं। और जो ये मैं चुनाव लड़ रहा हूं इसका एक कारण है, क्योंकि मैं इसमें गांव की को भलाई का काम कर सकूं और गांव में जो पानी की समस्या है या और समस्या है उसका निवारण कर सकूं। वैसे तो हम काम अभी भी कर सकते हैं गांव के, लेकिन इसमें सरपंच बनने के बाद एक ताकत हो जाती है और अधिकारियों से मिलने का एक अच्छा अवसर बन जाता है और दबाव से भी हम अपना काम करवा सकते हैं। जी, अशोक बुरा जी का कहना है कि वैसे तो मन में है कि हम काम कर सकते हैं अच्छे ढंग से, परंतु फिर भी सरपंच की एक ताकत होती है, वो पूरे गांव का एक नुमाइंदा हो जाता है जो अधिकारी शासन मतलब प्रशासन से वो ठीक ठाक बात कर पाए। अशोक जी, बात ये है कि काफ़ी बड़ा गांव है आपका तो, और अच्छा राजनीतिक रुतबे का गांव है। पहला काम क्या होगा, ये गुराना गांव आपको सरपंच बनाए क्यों? पहला काम ये होगा जी, किसान भाइयों की कल देखिए आपने, बारिश ज़्यादा हुई है, इसमें पानी की समस्या बहुत आई, खेतों की ले लो चाहे गाँव की ले लो। इसमें पहला काम तो ये होगा कि 5-10 बोर लगने चाहिए बड़े बड़े गांव के, और अच्छा ड्रेन सिस्टम होना चाहिए। ये करवा दोगे आप? हाँ जी। अशोक जी का कहना है कि एक सेम की समस्या काफ़ी आ गई है गुराना गांव में। लगभग आधे गांव की ज़मीन खाली ही रही है धान के में तो, और अब वो जो गेहूं की फसल है उसमें भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो 10 बड़े बोर ड्रेन सिस्टम कह रहे हैं करवा देंगे। आजकल एक और चीज़ है, ये जब चुनाव आता है अशोक जी, तो फिर इसका जो तरीका है चुनाव लड़ने का, क्योंकि वैसे बोलते हैं कि राजनीति, प्यार, इन में सब कुछ जायज़ है, क्या वो तरीके आप भी अपनाएंगे जो जैसे अपनाए जाते हैं चुनाव लड़ने में? हाँ जी, तरीका ये है जी, अपना तो सादगी भरा चुनाव लड़ेंगे, हाथ जोड़ के या जोड़ी करके मांगेंगे गाँव में मौका दे। जी, कह रहे हैं कि सादगी से चुनाव लड़ेंगे। और क्या चुनाव लड़ना जरूरी है, बताओ? अगर गांव सहमति कर दे तो? सहमति कर दे तो जी पंचायत के खाते में 1 करोड़ रुपये हमारी तरफ से, या पंचायत कुछ भी काम करा सकती। देखिए, अशोक जी का एक बड़ा ये मेरा एकदम पूछा गया प्रश्न था, एकदम इनके मुंह से निकला कि अगर पंचायत सहमति से ये कर दे, सरपंच बना दे, तो फिर वो 1 करोड़ पंचायत के खाते में डाल देंगे विकास के तौर पर अपने निजी कोष से। वैसे सरकार चाहती है कि चुनाव कम हो पंचायत के और सहमति ज़्यादा बने। कुछ हमें लगा जो गुराना, क्योंकि हम भी ज़्यादा अपडेट उस गांव के साथ रखते हैं, चोरी की घटनाएं बहुत होती है, विशेषतः पशुओं की चोरी की घटनाएं। ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, क्योंकि गांव के लोगों की यही चीज़ें मायने करती हैं। ऐसा कुछ इन चीज़ों पे आप सोच सकते हैं? हाँ जी, सरपंच बनने के बाद सारे गांव सीसीटीवी से लैस होगा और सभी गांव के चौक में या ले लो मेन रोड पर ले लो, इसमें कैमरे लगवाए जाएंगे, जिससे इसकी घटना में फर्क पड़ेगा जी। कहना है कि चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक सरपंच बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि सीसीटीवी से लैस कर सकते हैं पूरे गांव को, सभी चौक चौराहों को। अब अशोक जी, कुछ
गरीब तबका है जो गांव में रहता है, जिनका जीवन यापन भी मुश्किल है, ऐसे लोगों के विषय में भी कुछ सोचेंगे सरपंच बनने के बाद आप? हाँ जी, कुछ सरकार की तरफ से जो आवा है उसमें अपने सरकार पर ले आवांगे। वह सिलाई सेंटर है जैसे गरीब तबके की लड़कियों के लिए, उसमें आप सिलाई मशीन बन दीजिएंगे पंचायत की तरफ से, और वो जो उनकी लड़कियों को एक मजबूत बना सकती हैं। देखिए, कुछ जो इनके दिमाग में है कि जो गरीब कन्याएं हैं उनको सरकार की ओर से जो मदद मिलेगी, ठीक अपनी ओर से मदद करेंगे। एक ढंग से अशोक जी का मैनिफेस्टो है, वो एक विजन है जो जिन्होंने हमारे सामने रखा है कि अगर वो सरपंच बन जाते हैं तो जो सेम की समस्याएं हैं उससे हम निजात दिलाएंगे। गरीब कन्याओं के लिए कोई सिलाई कढ़ाई के सेंटर हम खोलेंगे, अपनी ओर से उनको देंगे। और सबसे मोटी बात जो है कि अगर गाँव सहमति से सरपंच बनाता है तो 1 करोड़ रुपये वो अपने फंड से ग्राम पंचायत को देंगे। अशोक जी, अगर ऐसा हो जाए कि सहमति हो जाए और वो अशोक जी की बजाय किसी अन्य पे हो जाए, तब आप उसको मदद करेंगे कुछ? किस पर जी? मैंने गांव ने सहमति बना दी, अशोक जी सरपंच नहीं है, उसमें सहमति में तो किसी का भी नाम आ सकता है, तो क्या फिर अशोक जी उसको उस कैंडिडेट को जो नया सरपंच होगा उसको भी कुछ सहयोग करेंगे आर्थिक? हाँ जी, उसको आर्थिक सहयोग करेंगे, क्योंकि जो उसका व्यक्तित्व है उसको जान पहचान के आप पूरा उसको विश्वास भी देवांगे और वोट वाट भी देवांगे जी, आर्थिक सहायता भी करेंगे। नहीं, वोट की तो फिर जरूरत ही नहीं रहेगी अगर सहमति से उसको बनाया जाएगा तो। हाँ जी, मैंने अशोक जी का कहना है कि फिर हम आर्थिक मदद हम उसको भी देंगे, गांव सहमति करे, अगर सहमति में ये इनका नाम ना है किसी का भी आए तो ये उनके साथ भी अशोक जी का कहना है। एक बातचीत अशोक जी के साथ हमने की, उस बातचीत से जो निकला वो गुराना के लोग समझ सकते हैं। अशोक जी, आपका धन्यवाद है कि आपने हमारे साथ बातचीत की, अपने विजन को हमारे सामने रखा, और उम्मीद करते हैं कि अशोक जी की जो बातें हैं वो आप लोग समझ पाएंगे। वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे। इस पंचायत की चुनाव की जो सरगर्मियां चल पड़ी हैं, जो गर्मी चल पड़ी है, इस गर्मी में हम आपके सामने ऐसे ही जो दूरदृष्टा हैं, जिनके विजन ठीक हैं, उन लोगों को आपको समक्ष लेते आएंगे। फिर अन्य किसी गांव से ऐसे ही फिर किसी कैंडिडेट के साथ फिर मिलेंगे। मैं अनूप पुनिया, नमस्ते रहें। आप देखते रहें हरियाणा चेतना न्यूज।